नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो रोल्स रॉयस ने इंडिया के लिए एक नया जेट इंजन बनाने का प्रपोजल दिया है, जो सिर्फ AMCA प्रोजेक्ट के लिए होगा। ये इंजन रोल्स रॉयस के 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बन रहे इंजन से टोटली अलग होगा। सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि ये इंजन बिल्कुल ग्राउंड अप डिजाइन होगा, मतलब स्क्रैच से इंडिया के नीड्स के हिसाब से बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया के पास होगा, मतलब डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और अपग्रेड तक इंडिया ही कंट्रोल करेगा। हाँ, इसमें कुछ 6th जनरेशन टैग के फीचर्स भी हो सकते हैं, पर इंजन का डिजाइन और पावर लेवल्स रोल्स रॉयस के नए जेट से अलग रहेंगे। AMCA हाई परफॉर्मेंस, स्टील्थ और सुपर क्रूज जैसे फीचर्स के लिए डिजाइन हो रहा है। रोल्स रॉयस का जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है, वो इसी गोल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। ये कोई पुराने इंजन का अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक क्लीन स्लेट डिजाइन है। रोल्स रॉयस ने कहा कि ये इंजन 110 किलोन्यूटन वैट थ्रस्ट देगा और आगे फ्यूचर में 120-130 किलोन्यूटन तक भी स्केल अप हो सकता है। वहीं GCAP वाले 6th जनरेशन इंजन में वेरिएबल साइकिल टैक होगा, जो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्टील्थ के लिए ऑप्टिमाइज होगा। हालांकि रोल्स रॉयस का कहना है कि थोड़ी बहुत एडवांस टेक जैसे थर्मल मैनेजमेंट मटेरियल्स या स्टील्थ नोजल डिजाइन्स जैसे एलिमेंट इस इंजन में डाले जा सकते हैं, पर ये रोल्स रॉयस का 6th जनरेशन इंजन से टेक्निकली एंड इन थ्रस्ट पैरामीटर्स अलग होगा। ये 110 किलोन्यूटन इंजन ड्राई थ्रस्ट में 75 किलोन्यूटन देगा, जिससे सुपर क्रूज पॉसिबल होगा, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन की जा सकती है। मॉड्यूलर डिजाइन भी मिलेगा, जिससे मेंटेनेंस और अपग्रेड आसान होगा। कंपटीशन में फ्रांस का सेफ्रन और US का GE भी हैं। सेफ्रन 110-120 किलोन्यूटन इंजन ऑफर कर रहा है, जबकि GE अपना 4on4 इंजन दे रहा है, पर रोल्स रॉयस का पूरा IPR ट्रांसफर और फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन इसको यूनिक बनाता है। AMCA MK1 वेरिएंट पहले GEF 4on4 इंजन के साथ उड़ेगा, फिर MK2 में रोल्स रॉयस वाला 110 किलोन्यूटन इंजन लगाने की उम्मीद है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो AMCA प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है, जिसका गोल है प्रोडक्शन मॉडल फाइनलाइज करना। इस कमेटी को डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह लीड कर रहे हैं और अप्रैल के एंड तक रिपोर्ट सबमिट करने का टारगेट रखा गया है। कमेटी ने डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल SP धारकर और DRDO ADA के एक्सपर्ट्स भी हैं। ये लोग एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट हो, जल्दी प्रोडक्शन हो सके और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो। एक मेजर आइडिया ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल लाया जाए, जिसमें HAL और प्राइवेट कंपनीज मिलकर फाइटर बनाएं। इसमें प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और इनोवेशन से भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। कमेटी प्रोडक्शन क्वांटिटी को भी इंक्रीज करने का सोच रही है। पहले 100 जेट्स का प्लान था, अब उससे ज़्यादा बनाने की बात हो रही है, ताकि पर यूनिट की कॉस्ट कम हो और एक्सपोर्ट भी पॉसिबल हो सके। साथ ही ये इंश्योर करने की कोशिश हो रही है कि लोकल सप्लाई चेन हो और फॉरेन कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंसी कम से कम हो। MSME को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ग्लोबल टेक पार्टनर से भी कोलैबोरेशन हो सकता है, पर इंडिया का कोर फोकस सेल्फ रिलायंस ही रहेगा। अप्रैल 2025 का डेडलाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना और रसिया जैसे कंट्रीज अपने 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने GCAP प्रोजेक्ट में शामिल होने की रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है। GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम UK, जापान और इटली का जॉइंट 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। कुछ जापानीज मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि इंडिया GCAP में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड है, पर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई फॉर्मल डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का पूरा फोकस अभी सिर्फ AMCA प्रोग्राम पे है और GCAP से जुड़े रिपोर्ट्स सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। GCAP प्रोजेक्ट का एम है 2035 तक एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर बनाना, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और अनमैन्ड सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स होंगे। UK और इटली ने इंडिया को ज्वाइन करने के लिए पहले भी इनवाइट किया था और जापान भी इंटरेस्टेड है, ताकि GCAP का $32.5 बिलियन का कॉस्ट कुछ हद तक शेयर होकर कम हो जाए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने क्लियरली कहा कि इंडिया का AMCA ही प्राइमरी प्रायोरिटी है और किसी भी फॉरेन प्रोजेक्ट में अभी शामिल होने का प्लान बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक इनफॉर्मल ब्रीफिंग UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडिया को 2022 के आसपास दिया था, जब टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो बाद में GCAP बना।
यूएस ब्रीफिंग का मकसद सिर्फ इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना था, कोई अग्रीमेंट या कमिटमेंट नहीं हुआ था। रोल्स रॉयस ने एएमसीए के लिए 110 से 130 किलोन्यूटन इंजन का प्रपोजल भी दिया है, जिसमें फुल आईपीआर इंडिया को मिलेगा, और फ्रांस का सैफरन भी सिमिलर ऑफर लेके आया है। पर जीसीएपी में इंडिया ऑफिशियली शामिल नहीं हो रहा है, ये बात तो अब कंफर्म हो गई है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो SU-30 MKI फाइटर जेट से देश का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये बॉम्ब डीआरडीओ ने पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया है, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इंडस्ट्री को इस सक्सेस के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दिया है। गौरव बॉम्ब के ट्रायल्स 8 से 10 अप्रैल के बीच हुए, जिसमें इसे मल्टीपल स्टेशंस पर डिफरेंट वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया। टारगेट एक आइलैंड पे था और बॉम्ब ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की रेंज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी दिखाई, मतलब टारगेट सीधा हिट किया। ये LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब 1000 kg क्लास का है, और इसे रिसर्च सेंटर इमारत, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ने मिलकर बनाया है। इसमें देश की MSME का भी बड़ा रोल रहा है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कमत ने भी पूरी टीम को कांग्रेचुलेट किया, और कहा जा रहा है कि ये ट्रायल्स इंडियन एयरफोर्स में गौरव बॉम्ब के इंडक्शन के लिए रास्ता साफ करेंगे। सर्टिफिकेशन और क्वालिटी अश्योरेंस के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशंस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी अश्योरेंस ने भी सपोर्ट दिया। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, डीआरडीओ ने आर्मी के साथ मिलकर MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है। 3 और 4 अप्रैल को उड़ीसा के कोस्ट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से 4 ऑपरेशनल फ्लाइट टेस्ट किए गए, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मिसाइल ने हाई स्पीड एरियल टारगेट्स को अलग अलग कंडीशन में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया, और ये हर एक टारगेट पर डायरेक्ट हिट हुई, जो प्रूव करता है कि ये मिसाइल सिस्टम फुल्ली एंड ऑपरेशनली रेडी है। ये दोनों डेवलपमेंट गौरव बॉम्ब और MRSAM के टेस्ट इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा लीप है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।